नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम सभी लग्नों में बुध का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने मेष लग्न से प्रारंभ किया था और इससे पूर्व हम सूर्य, चंद्रमा और मंगल का सभी लग्नों में 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम मित्रों वृषभ लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत हम कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि वृषभ लग्न वाले जो बड़े मेहनती होते हैं और धुन के पक्के होते हैं और इनका एक विशेष चरित्र होता है। शुक्र इनके लॉर्ड होते हैं। अच्छा रहन सहन पसंद, अच्छा खाना पीना पसंद और इनमें विशेष गुण ये होता है कि अगर इनको कोई नहीं छेड़ता है तो अपने आप में मस्त रहते हैं, अगर इनको कोई छेड़ दे तो फिर ये उसको छोड़ते नहीं। तो ऐसे में वृष लग्न में जो शुक्र हैं और बुध इसमें धन भाव, धनेश और ज्ञानेश हैं और इसमें वृष लग्न के अंदर बुध अतिकारक होते हैं। तो ऐसे में अगर बुध धनेश और ज्ञानेश होकर लग्न में बैठ जाएं तो कहना ही क्या। ये एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा और ऐसे में जो है बुध लग्न में बैठकर दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली होने की वजह से वृष लग्न वाले जो जातक हैं बुद्धि के बहुत प्रखर, डिसीजन लेने वाले और अपनी योग्यता और अपने पैतृक संपत्ति के कारण भी धन अर्जित करते हैं। साथ ही साथ अपने ज्ञान के आधार पर भी ऐसे लोग जो हैं धन अर्जित करते हैं। वहीं पर सप्तम भाव में बुध की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में शुरुआती दौर में इनको दाम्पत्य में कुछ समस्याएं आती हैं, उसके बाद ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं और विशेषकर इनको जो है पैतृक संपत्ति वगैरह से जो है अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाले और धन अर्जित करने वाले होते हैं। और कुल मिलाकर अगर लग्न में बुध बैठते हैं वृषभ लग्न में तो अत्यधिक श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही धनेश और ज्ञानेश अगर धन भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे बुध जो हैं स्वराशि में होंगे तो कहना ही क्या। हर तरह से स्वराशि में बैठकर लाभो लाभ की स्थितियाँ और पैतृक संपत्ति वगैरह इन लोगों को बहुत आयत में प्राप्त होती है, लेकिन स्वयं अपने बल पर भी ये अच्छा धन अर्जित करते हैं। परिवार वगैरह में इनको जो है इनको खूब कोऑपरेशन मिलता है। साथ ही साथ लेकिन जब ये अष्टम दृष्टि पे ये दृष्टि डालते हैं तो वैसे तो कोई नकारात्मक नहीं, लेकिन इनको पेट जनित और त्वचा संबंधी कुछ समस्याएं शुरुआती दौर में होती हैं। उसके बाद कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। तो कुल मिलाकर खूब धन अर्जन करने वाले और पैतृक संपत्ति की बहुतायत में प्राप्ति और उसको बढ़ाने वाले जातक होते हैं। अब यही मित्रों धन भाव में अगर ये मिथुन बुध बैठ जाएं तो धनेश होके और ज्ञानेश होकर अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो वैसे राजकुमार प्रवृत्ति के होते हैं
इसमें हमको ज़रा तात्कालिक मित्रता देख लेनी चाहिए चंद्रमा से। अगर तात्कालिक मित्रता है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ, और अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य बल में वृद्धि करेंगे। लेकिन पराक्रम भाव में बुध के बैठने से छोटे भाई बहनों से इनकी बनती नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करने वाले, साथ ही साथ अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो फिर कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। अपने धन का अपव्यय करने वाले, अपने डिसीजन से जो है अपना नुकसान करने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर यही सब देखने की ज़रूरत। अब आ जाते हैं तो सुख भाव में अगर बुध गोचर करें तो ऐसे में जो है इनको, अगर ये धन भाव में होंगे तो सूर्य भी आसपास ही होंगे। अगर सुख भाव में बुध आदि योग बनाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, और साथ ही साथ में ये अपने ही क्या कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होगा ऐसे में। और सर्वाधिक अपने दम पर क्या कहते हैं ये भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का अर्जन करते हैं। और साथ ही साथ में इनका जो है जो दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी तो व्यापार में, व्यवसाय में भी जो है अत्यंत लाभ अर्जित करने वाले। पिता से भी संबंध ठीक रहते हैं, और इनके जन्म के बाद जो है पिता को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो है अब आ जाते हैं मित्रों पंचम भाव में। पंचम भाव में जो है ये ज्ञानेश अगर अपने ही स्वयं के स्थान पे बैठेंगे तो ये एक तरह से केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। तो ऐसे जातक बहुत ही उच्च श्रेणी के वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और साथ ही साथ फाइनेंस या शेयर मार्केट इत्यादि में काम करने वाले बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं। क्योंकि फाइनेंस में क्विक डिसीजंस चाहिए होते हैं, शेयर मार्केट में गैस करने वाले, डिसीजन लेने वाले। तो बुध जो है इनकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो ऐसे में ये श्रेष्ठ क्या कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस तरह का जो है ये बहुत ही लाभ क्या कहते हैं अर्जित करने वाले। और यहीं से जब पंचम भाव से ये लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ऐसे लोग जो हैं ज्ञान से और दूरदृष्टा एस्ट्रोलॉजर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर्जन्स, तो बहुत अन्य सोर्सों से भी लाभ प्राप्त करते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है मल्टीपल बेनिफिट्स लेते हैं। तो ये पंचम भाव में बुध का होना अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में अगर बुध बैठेंगे तो ऐसे में थोड़ा सा इसमें तात्कालिक मित्रता देख ली जाए। इसमें उनकी तात्कालिक मित्रता शुक्र के साथ कैसी है। अन्यथा ऐसे लोग जो हैं अपने धन को अपव्यय करने वाले, चारित्र पतन करने वाले, और उसकी वजह से समाज में जो है इनकी दृष्टि जो है 12वें भाव में पड़ेगी तो अपने धन को अपव्यय करने वाले होंगे। अगर तात्कालिक मित्रता शुक्र से अच्छी है तब तो कोई ऐसी बात नहीं, आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और ऐसे जातक विदेश में जाकर अपने विदेश गमन थे विद्या अर्जन करके या बाहर व्यापार करके या नौकरी करके भी धन अर्जन अच्छा कर सकते हैं। घर से अगर दूर रहेंगे, व्यापार व्यवसाय में या विदेश में रहेंगे तो इनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। अगर पंचम का स्वामी सप्तम में बैठता है तो ऐसे में थोड़ा सा जो है संतान उत्पत्ति में परेशानी देखी गई है अमूमन। और क्योंकि जो है मंगल
मंगल जो है और से अगर तात्कालिक मैत्रिता ठीक है तब तो सही, अन्यथा ऐसे में जो है दाम्पत्य में भी अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो परेशानियां आती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं लाइजनिंग वगैरह में, और लाइजनिंग के साथ साथ कोई ईंट या बिल्डिंग मटेरियल्स के जो बिज़नेस हैं उसके अंदर, साथ ही साथ रेस्टोरेंट बिजनेस में अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं। और कुल मिलाकर जब सातवीं दृष्टि से ये अपने ही लग्न को देखेंगे तो ऐसे जातक बहुत ही मनमोहक छवि के और दूसरों को आकर्षित करने वाले होते हैं, मन मोह लेने वाले, जो इनकी पर्सनैलिटी का मेन कारण होता है। और इनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में और ये जो जब बैठेंगे तो ऐसे में अष्टम में बैठकर अगर इनकी जो तात्कालिक मैत्रिता मंगल के साथ अच्छी है तो ऐसे में इनको जो है अत्यंत श्रेष्ठ जो है अनुकूल जिसे बोलते हैं तंत्र मंत्र का जो है बहुत ही अच्छा ज्ञाता बना देगा और दूरदृष्टा बना देगा। साथ ही साथ में पैतृक वगैरह जो है धन संपत्ति वगैरह इनको खूब बहुतायत में प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे तो ऐसे में इनको धन अर्जित करने में कभी समस्या नहीं होती है, बहुतायत में धन इनके पास मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। नवम भाव में बुध का होना, ज्ञानेश और धनेश का भाग्य भाव में होना, ये जो है एक तरह से महाभाग्यवान बनाता है जातक को। और अपने पराक्रम, अपने भाग्य के बल से इनका जो है किसी भी चीज़ में ये लोग हाथ डालेंगे तो भाग्य इनका आगे आगे चलता है, कर्म इनका पीछे पीछे चलता है। तो भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग अगर भाग्य भाव में अगर, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठेंगे शनि के घर में, मित्र इनके परम मित्र हैं, तो ऐसे जातकों को अत्यंत भाग्य का साथ मिलता है। अब आ जाते हैं मित्रों कर्म भाव में। कर्म भाव में भी इनका जो है ये शनि से इनकी जो है मैत्रिता जो है अत्यंत श्रेष्ठ है और एक तरह से महाधनी योग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक के पिता, इनके जन्म के बाद जो है उनकी उन्नति होती है, परिवार के लिए भी अपने दम पर भूमि स्व अर्जित धन से भूमि भवन वाहन इत्यादि का सबका जो है ये अर्जन करते हैं। तो कुल मिलाकर इनके लिए जो है दशम भाव में शुक्र का होना वृषभ लग्न वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और महाधनी योग का निर्माण करता है। और इसके बाद मित्रों अब आ जाते हैं हम एकादश भाव में। एकादश भाव में हालांकि इनकी नीच की राशि है, नीच का भाव, उसमें ऐसे में अगर इनकी तात्कालिक मैत्रिता अच्छी है लेकिन धनेश और ज्ञानेश अगर 11वें भाव में बैठेंगे और इसमें जो है इनकी जो डिग्री है बुध की 15 डिग्री है या उससे अधिक है तो ऐसे में जातक को लाभकारी स्थितियों का निर्माण होगा। और इसके अलावा साथ ही साथ थोड़ा सा इनकी इनकम में फ्लक्चुएशंस ज़रूर रहेंगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो छोटे भाई बहनों के साथ इनका सहयोग रहेगा, मित्रों का भी सहयोग रहेगा। अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो फिर भाइयों से समस्या, मित्रों से समस्या आ सकती है। अब आ जाते हैं मित्रों 12वें भाव में। 12वें भाव में जो है द्वादश भाव में जब अगर
धनेश और ज्ञानेश अगर 12वें भाव में होगा तो ये एक तरह से अवयोग है। ऐसे में जातक के पास अपनी बुद्धि और अपने धन का अपव्यय करेगा, गलत कार्यों में खर्च करेगा, चारित्रिक पतन की भी पूरी संभावनाएं होंगी। तो ऐसे में इस जातक को गणेश जी के चरण में जाना चाहिए, उनकी सर्वाधिक पूजा करें, क्योंकि इन लग्न वालों के जो हैं इष्ट भी जो हैं भगवान गणेश होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका धन अपव्यय ना हो, इस तरह का आपको क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत। तो इसी के साथ मित्रों, हमने सभी 12 भावों में बुध का वृषभ लग्न में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपसे पेश किया। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।